एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए, इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव है, तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इग्नोर, जाहिर सी बात है दोस्तों कि इग्नोर करने की कला हर किसी को नहीं आती। तो कुछ पॉइंट में हम समझ सकते हैं कि चीज़ों को इग्नोर कैसे करें जो आपको हर्ट करती है। नंबर 1, पहले डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि हर बात पर, हर कमेंट पर या हर इंसान तुम्हारे अटेंशन का हकदार नहीं होता। इतने मोर्चे पहले ही खुले हैं, और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पे फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए, और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकें। कोई आपका मजाक बना रहा है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ना नहीं है, इग्नोर करना है। अपनी अपनी प्योरिटी फिल्टर बनाओ, यानी कि क्या ये बात मेरे गोल्स को इफ़ेक्ट करती है, क्या ये बात सच में मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को चैलेंज कर रही है, क्या ये इंसान मेरी लाइफ में स्पेशली इम्पोर्टेंट रखता है, जो जो भी आपको हर्ट करता है या आपको ताना मारता है। और अपना इमोशनल पॉज बटन लगाना सीखो। जैसा आपको कोई इरिटेट कर रहा है तो तुरंत वहाँ से हट जाओ या फिर तुरंत रिएक्ट मत करो एकदम से। हम्म, थोड़ा सा 6-7 सेकंड का डीप बर्थ लो और अपना फोकस शिफ्ट करो। अक्सर ज़्यादातर क्या होता है ना कि कोई हमें कुछ कहता है, हम तभी बिल्कुल आरम-पार की स्थिति में आ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो अभी आरम-पार कर दूंगा या कर दूंगी इसके साथ। नहीं, वहाँ से चीज़ों को अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट करो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब आपको कोई हर्ट करे, ताना मारे, अपने आप से बोलो ये बात मेरी एनर्जी के लायक है या नहीं। क्योंकि देखो, जो हम मेंटली सोचते हैं ना भाई, उसमें भी अपनी एनर्जी लगती है। और जब आप ये सोचोगे कि ये बात मेरी एनर्जी के लायक थी या नहीं, ज़्यादातर केसेस में आप पाओगे कि नहीं, ये तो भाई थी नहीं, मैं तो काम का अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था या कर रही थी इन फालतू की चीज़ों पर। और दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अपने अटेंशन को शिफ्ट करो। इग्नोर करने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि अपना ध्यान दूसरी प्रोडक्टिव या पॉजिटिव चीज़ों पर ले जाना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी का ताना सुनते ही तुरंत अपने काम पर म्यूजिक या एक पॉजिटिव थॉट पर स्विच करो। देखो, इन चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अपना रिएक्शन वैल्यू समझो कि आपके रिएक्शन की भाई एक वैल्यू है। ऐसे नहीं किसी अरे गहरे के लिए आप बिल्कुल रिएक्ट करते फिरो। अपनी इम्पोर्टेंट समझो, आप खुद को एक स्पेशल पर्सन समझो। और एक वो कहते हैं ना, सुलझा हुआ इंसान जो होता है ना, वो बहुत कम रिएक्ट करता है। सुलझे हुए इंसान की यही खूबी होती है कि भाई वो इग्नोर ही मारता है ज़्यादातर चीज़ों को। और ये ध्यान रखो दोस्तों कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी मेंटल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जितना कम तुम रिएक्ट करोगे उतनी ही तुम्हारी ज़्यादा पावर बढ़ेगी। और एक बात और इस भेजे में बैठा लो कि एक साइलेंट स्माइल या नो रेस्पॉन्स कई बार सबसे बढ़िया जवाब होता है। तो ये कुछ वो बोलते हैं ना,
लाइनें थी जिससे हम अपने आप को बेहतर करने पर ध्यान दो, दूसरों को सुधारने पर ध्यान मत दो दोस्तों, क्योंकि दूसरों को सुधारने चलोगे आप कभी नहीं सुधार पाओगे। अपने काम पे, अपने आप को सुधारने पे फोकस करो तो चीज़ें सही होती चली जाती है।